Welcome to Siddhivinayak Education Institute. हाय फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है हमारी इस वीडियो में। मेरा नाम है मयंक भौतेकर। मैं अष्टविनायक 11 नीट से, जो कि सिद्धिविनायक इंस्टीट्यूट में है। अब आज का हमारे टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हम हार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। हार्ट का काम हमारी बॉडी में ब्लड पंपिंग करना है। तो हम पहले देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट्स। तो फ्रेंड्स, ये है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ये देखो, ये स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे बॉडी ब्लड कैसे आता है, कैसे लंग्स की तरफ जाता है, फिर वापस कैसे इसमें आता है, पूरे बॉडी में कैसे पंप होता है, हम उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं हार्ट। हार्ट क्या है, वो कैसे बनता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं हार्ट। हार्ट एक्चुअली वो बनता है मेसोडर्म से बनता है, जो कि रिप्रोडक्शन के टाइम स्पर्म और ओवम दोनों का जब कंबाइन होता है तो जो जायगोट बनता है, जायगोट का टोटल तीन लेयर होता है। उस जायगोट सिंगल सेल रहता है, उसके 3 लेयर बनते हैं। ओके, पहली लेयर जो रहती है वो रहती है एंडोडर्म। ये एक्चुअली ये है एंडोडर्म। ओके, उसके बाद सेकंड लेयर है जो मेसोडर्म है। मेसोडर्म से ही हार्ट बनता है, क्योंकि हार्ट को इसलिए हम बोल सकते हैं मायोजेनिक या फिर मेड अप ऑफ मेसोडर्म। यहाँ हमने लिखे एक्चुअली ये एंडोडर्म है जो फर्स्ट लेयर है। सेकंड लेयर रहती है मेसोडर्म, और जो अंदर की लेयर रहती है वो रहता है एक्टोडर्म। एक्टोडर्म ये रहती है, ये वाली लेयर ये रहती है फर्स्ट लेयर फर्स्ट लेयर एक्टोडर्म अंदर से। बीच वाली लेयर रहती है मेसोडर्म, जिससे हार्ट बनता है, और एंडोडर्म जो आउटर लेयर रहती है, ठीक है। ये हो गया हमारा इसका हार्ट की कैसे होता है जनरेट। अब हम पढ़ते हैं हार्ट के फंक्शंस और उसके प्रोसेस कैसे वो पंप करता है। फर्स्ट हम पढ़ते हैं हार्ट एक्चुअली ऑटो रेगुलेटेड। जैसे कि ऑटो रेगुलेटेड मतलब वो होता है जो कि अपना काम खुद से करता है। जैसे कि अगर आप चाहे तो अपना हाथ मूव कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है आप अपना हाथ मूव कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। लेकिन हार्ट ऑटो रेगुलेटेड है, मतलब कि वो अगर आप चाहोगे भी तो अपने मन से उसको रोक नहीं सकते, वो उसके ऊपर है, वो पंप होगा नहीं होगा। ऑटो रेगुलेटेड मतलब खुद से पंप होता है। जैसे लाइक ब्रेन का रोक सकते हैं कि नहीं, आपको ब्रेन नहीं रोक सकते, लेकिन आप बाकी ऑर्गन्स जो आप कंट्रोल कर सकते हो वो ऑटो रेगुलेट नहीं है। ब्रेन या हार्ट ये ऑटो रेगुलेटेड है, क्योंकि आपके कंट्रोल में नहीं है। ये पहला पॉइंट हो गया अपना क्लियर, ऑटो रेगुलेटेड। सेकंड है मायोजेनिक। मायोजेनिक मतलब टोटली ये जो हार्ट है, अपना जो हार्ट है वो टोटली मसल्स से बना हुआ है। मायो का मतलब होता है मसल्स, और जो जेनिक है, जेनिक का मतलब होता है जनरेटेड। मायो मीन्स मसल्स, जेनिक मतलब जनरेटेड, मसल्स जनरेटेड बाय मसल्स। ओके, टोटल ये मसल्स का रहता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं मेड अप ऑफ मेसोडर्म। मेसोडर्म का बताया था आपको मैंने कि मेसोडर्म से कैसे कैसे वो बनता है। और ये उसके बाद हम पढ़ते हैं कोनिकल इन शेप। आप ये शेप देखो या फिर ये शेप देखो, ये शेप थोड़ा सा एक्चुअली ये रफ वाला शेप है, लेकिन फेयर शेप है। ये टोटली इंटरनल है और एक्सटर्नल है। तो ये टोटल कोनिकल शेप में आपको ऐसे दिखाई देगा, इस लाइक नीचे जैसे बैंडेड और इस ऐसा कोनिकल शेप में दिखाई देगा। या फिर आप बोल सकते हो कि मैंगो शेप में बोल सकते हैं आप हिसाब से, अब मैंगो शेप में बोल सकते हैं कि नहीं। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि ये जो हार्ट है अंदर से टोटल हॉलो है, मतलब अंदर से पूरा खोल है। जस्ट लाइक आपको बताऊँ, एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर कुछ नहीं है, वो पूरा खाली है। उसे बोलते हैं हॉलो बॉक्स, मतलब उसके अंदर कुछ नहीं है, हॉलो बॉक्स बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ अ हॉलो ऑर्गन। उसके बाद हम पढ़ते हैं उसकी लेयर। ओके, एक्चुअली अगर हम बात करें इस हार्ट की, तो हार्ट में सबसे पहली लेयर रहती है एपेक्स, उसके अंदर 3 लेयर्स रहती है। ओके, उसके बाद आता है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम और एपेक्स के बीच में जो फ्लूइड टाइप मटेरियल रहता है, मतलब लिक्विड टाइप। फ्लूइड का मीन्स होता है लिक्विड, तो जो लिक्विड टाइप मटेरियल होता है उसे बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। जैसे फ्लूइड बोलते कैसा, वाटर लिक्विड फॉर्म में, ब्लड लिक्विड फॉर्म में। ये हो गया उसकी लेयर। अब हम पढ़ते हैं एपेक्स। एपेक्स जो है दोस्तों, उसकी होती है टोटल 3 लेयर। पहली लेयर आती है एंडोडर्म, दूसरी आती है मेसोडर्म, फिर एक्टोडर्म। जैसे लाइक हमने बताया था कि जायगोट में से 3 लेयर होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म।
वैसे ही एपेक्स के अंदर भी टोटल 3 लेयर होते हैं, 3 लेयर से दिखा देता हूँ आपको। ये है मेसोडर्म, मेसोडर्म, ये है एंडोडर्म, और ये जो अंदर वाली है उसको बोलते हैं एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, ये हो गया अपना एक्टोडर्म। जैसे 3 लेयर रहती है किसके अंदर, एपेक्स के अंदर। एपेक्स जो कि हार्ट का एक सबसे पहली लेयर आती है, उसके अंदर जैसे 3 रहते हैं। ओके, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि हार्ट करता क्या है। जैसे कि आपने बहुत सुने होंगे शेरो शायरी पोएट्री में कि हार्ट, हमारे दिल आपके पास है, हमारा दिल ये सोचता है, हमारा दिल वो सोचता है। दिस इज नॉनसेंस वर्ड्स, बिकॉज आपका हार्ट सोच नहीं सकता। आपका सोचने का काम कौन करेगा, ब्रेन। ब्रेन आपका सोचने का काम करेगा। स्ट्रक्चर हार्ट का काम ओनली pumping the blood from whole body to lungs for purification and then transfer the blood lungs to whole body. ओके, तो अब हम पढ़ते हैं हार्ट के अंदर के बारे में। ओके, अब हम पढ़ते हैं हार्ट। इसमें एक्चुअली आपको समझ में उतना आएगा नहीं, इसलिए मैं छोटे से डायग्राम में आपको बता देता हूँ। ओके, अब समरी केस में आपको बता दूंगा उसके इसमें बड़े वाले इसमें। ओके, इसके टोटल 4 चेम्बर होते हैं। ओके, 4 चेम्बर, ऊपर के जो 2 रहते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑरिकल। राइट साइड वाले को बोलते हैं राइट ऑरिकल, लेफ्ट वाले को बोलते हैं लेफ्ट ऑरिकल। ओके, नीचे जो रहते हैं उसको कहते हैं हमने वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स बताया था मैंने, वेंट्रिकल्स। और नीचे वाले इस साइड राइट वाले को बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वाले को बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल्स। आप अपने साइड से देखो तो ये आपका राइट और ये लेफ्ट। इधर से देखो, आप इधर से देखोगे तो आपको लेफ्ट लगेगा, लेकिन आप उससे आगे वाले का हार्ट देख रहे हो तो आगे वाले के हिसाब से देखो तो ये उसका राइट है और ये लेफ्ट है। अगर आप ऐसा देखोगे तो डायरेक्शन चेंज होगी, लेकिन आपको ध्यान देना कि कौन सा किस साइड का है, कौन सा राइट है कौन सा लेफ्ट। इसके लिए आपको एक चीज़ हार्ट खुद आपको बता देगा। ये हमने देखे थे लंग्स देखे थे। लंग्स हमारे बॉडी में 2 रहते हैं जो कि ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। उनका काम गैसेस को लेना और छोड़ना होता है। ये सपोज मान लो, ये ड्राइंग अच्छी नहीं वैसे मेरी, ये है लंग्स 2 रहते हैं, एक तो राइट साइड का एक लेफ्ट साइड का। इसको R दे देते हैं राइट के लिए, ये देते हैं लेफ्ट। ओके, अभी बता दूँ कि ये सामने वाले का लंग्स, ना कि आपका सामने वाले का लंग्स सबसे ये राइट है ये लेफ्ट। ओके, इसके बाद हम पढ़ते हैं राइट एंड लेफ्ट। ओके, दोनों के बीच में जो गैप है, बीच में साइड, वो उधर रहता है हार्ट, बट वो लेफ्ट साइड ज़्यादातर टिल्ड रहता है, मतलब उसे झुका हुआ रहता है। इसका आप देख सकते हैं ऐसा झुका हुआ, इसीलिए हम कहते हैं कि हार्ट, अगर सुनेंगे आपने कि लेफ्ट साइड है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो हल्का सा लेफ्ट साइड टिल्ड है, मतलब झुका हुआ है। ये आपके मन में सवाल आया होगा तो कि राइट साइड है, राइट साइड क्यों हो सकता है या फिर सेंटर में क्यों हो सकता है। इन मिनिमम केसेस, बहुत कम केसेस में अगर ऐसा होता है कि वो थोड़ा सा राइट साइड टिल्ड हो। अगर ऐसा सोचना है आपका तो नहीं है। ओके, लेफ्ट साइड टिल्ड रहता है। अगर हो सकता है कि वो सेंटर में हो सकता है। उसका शेप ही आप चेक कर लो, शेप ही अगर आप चेक करोगे तो लेफ्ट साइड टिल्ड ही दिखा रहा है आपको, है कि नहीं। आपको शेप ही चेंज कर देंगे तो फिर मीनिंग क्या रहा, तो हमेशा लेफ्ट साइड ही रहेगा। ओके, उसके बाद हम पढ़ते 4 चीज़ में बताए। अब 4 चीज़ में कैसे, ऊपर के जो रहता है इसे ऑरिकल हमने बताया था। ऑरिकल और वेंट्रिकुलर, ऊपर नीचे को जो डिवाइड करने वाली लेयर है उसे हम कहते हैं ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ऑरिकल वेंट्रिकल सेप्टम, जो बीच से लाइन गई आप देख रहे हो वो ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम है। ओके, ये दोनों को ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों को डिवाइड करता है। और हम देखें राइट और लेफ्ट को डिवाइड करेंगे, ठीक है नहीं। सो उसमें राइट और लेफ्ट को डिवाइड करने जो सेंटर से लाइन जाती है वो देखो, आप जैसे देखोगे कैसे सेंटर से इधर जाएंगी, वो दिख रहे हैं आपको, ये ऐसे में ऐसे जाएंगी। पहले इसमें देखो आपको दिख जाएगा कि ये बीच की जो लेयर है वो ऑरिकल, राइट ऑरिकल वेंट्रिकल को और लेफ्ट वेंट्रिकल ऑरिकल को डिवाइड कर रही है। जो बीच की जो लेयर है उसे हम कहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। आप बोलेंगे वेंट्रिकुलर, ऑरिकुलर क्यों नहीं, क्योंकि आप देखोगे कि डायग्राम में तो ऑरिकुलर बहुत छोटा दिख रहा है, वेंट्रिकुलर बड़ा दिख रहा है आपको। ओके, इसलिए हम उसको वेंट्रिकुलर कहते हैं। और नीचे साइड से देखो तो फैला हुआ, जैसे ऊपर से फैला होता नहीं है, इसलिए हम उसको इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। ओके, ये हो गया हमारे हार्ट के बारे में कि ये कैसे बनता है। ओके, और उसके चेम्बर कौन कौन से।
चेंबर कॉन्कर्स। अब हम पढ़ते हैं फ्लो चार्ट ऑफ ब्लड। फ्लो चार्ट ऑफ ब्लड ट्रांसफ़र मतलब कि ब्लड कैसे हार्ट में आता है, कैसे वो लंग्स में जाता है और कैसे कैसे वो वापस में आके होल बॉडी में जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं कि वो कैसे आता है। जैसे कि हमारे पूरे होल बॉडी में ब्लड जो है ट्रांसफ़र 24/7 ट्रांसफ़र करता रहता है, यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करता रहता है। ओके, अभी हम बताते तो फास्ट नहीं करते हो फिर आपके लिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो आता है राइट ऑरिकल में, आपको दिख रही है एक्चुअली ऐसे 3 रहते हैं, सुपीरियर इनर, सुपीरियर मैंने कहा, इन्फीरियर मैंने कहा, कोरोनरी साइनस। सुपीरियर मैंने कहा हमारे ब्रेन से लेके कमर तक का पार्ट का जो भी बॉडी ऑर्गन रहता है उस सभी का बॉडी ऑर्गन का ब्लड सुपीरियर वेना कैवा हार्ट में लाता है। इन्फीरियर वेना कैवा नीचे से लेके ऊपर तक का, मतलब यहाँ से लेके नीचे तक का जो ऑर्गन है उसके ब्लड हार्ट में लाता है। और कोरोनरी साइनस, कोरोनरी साइनस हम कुछ नहीं, वो ब्लड जो है हार्ट का वो उसी में जाके वापस लाता है। ओके ओके, ये हो गया हमारा कि ब्लड कैसे आता है। उसका हम बताते हैं। राइट ऑरिकुलर में आता है ब्लड इन तीनों से। ओके, तीनों में से 2 में रहती है वॉल्व, ताकि वॉल्व मतलब वो होता है जो कि ब्लड को अगर आ गया तो उसे वापस ना सके। ब्लड रहता है फोर्स में, सुपीरियर वेना कैवा में फोर्स में सुपीरियर वेना कैवा फोर्स में रहता है, नीचे आएगा तो ऊपर जाने के चांसेस, लेकिन इन्फीरियर वेना कैवा कोरोनरी साइनस वही के वही है, तो हो सकता है कि ब्लड आए और वापस चले जाए, इसलिए वहाँ पे रहते हैं वॉल्व। जब देख सकते हैं इधर वॉल्व है, इधर एक वॉल्व है, ये से वॉल्व्स है। ओके, तो इसमें इन दोनों में रहते हैं वॉल्व। सुपीरियर वेना कैवा में रहते हैं ऊपर से नीचे आता है ब्लड, तो ऊपर जाने का चांसेस नहीं है। ओके, अब हम बढ़ जाए राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल। ओके, वेंट्रिकल में जब जाता है तो उसके बीच में एक वॉल्व आती है, वो वॉल्व, उसके वॉल्व का नाम है ट्राइकॉस्पिड वॉल्व। ट्राइकॉस्पिड वॉल्व का काम कुछ नहीं, वो राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जाने वाले ब्लड को रोकने का काम करता है। जैसे अब दिख रहा है आपको कि ये ब्लड को आने जाने से रोकेगा। ओके, इसके बाद आपको जो दिख रहा है ये जो पाइप है ये उसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी एक ब्लड वेसल्स के टाइप है जिसमें ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, लेकिन पल्मोनरी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसमें एक लौती ऐसी आर्टरी जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि वो हमारी बॉडी से आया है, यूज्ड ब्लड है, तो वो रहेगा डीऑक्सीजनेटेड। तो वो पल्मोनरी आर्टरी जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है वो लंग्स पे लेकर जाएंगी। लंग्स में जाने के बाद लंग्स वो बॉडी को प्यूरीफाई करेगा। लंग्स अगर हम आगे नहीं पढ़ सकते कि हमारा मेन टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, नॉट लंग्स। ओके, तो फिर हम ये ब्लड में लंग्स में जाएगा, लंग्स जो करेगा प्यूरीफाई। और ये जब दिख रही है ये था आपका ना पल्मोनरी आर्टरी। ओके, ये पल्मोनरी आर्टरी है ये वाली। और पल्मोनरी आर्टरी और एक और टाइप आता है उसका वीन्स। वीन्स में ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, लेकिन पल्मोनरी क्यों बताया था कि पल्मोनरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें वो अपने हैबिट से डिफरेंट रहता है। ओके, ये है पल्मोनरी वीन्स, पल्मोनरी वीन्स जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक लौती वीन्स है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, कि सब में वीन्स में रहता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये आएगा किधर, ये अपना आएगा लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा। ओके, लेफ्ट आर्ट्रियम में आने के बाद इसका काम है ऑक्सीजन ब्लड इसमें इधर आ गया। इसके बाद लेफ्ट आर्ट्रियम से बाइकॉस्पिड वॉल्व, हमने इधर पढ़ाया था कि आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो आती है राइट साइड उसको बोलते हैं ट्राइकॉस्पिड वॉल्व, लेकिन लेफ्ट साइड के वेंट्रिकल और आर्ट्रियम के बीच में जो आती है वॉल्व उसे बोलते हैं अपन बाइकॉस्पिड वॉल्व। आपको धीरे दिखाया मैंने, लिखा है बाइकॉस्पिड वॉल्व, ये वॉल्व है, यहाँ पे ब्लड आता है। इसके बाद इस पे अरोटा नाम की एक वीन रहती है, वीन्स नहीं मतलब पाइप बोल लो, क्योंकि वीन्स जान दो उसको बाद में बताऊँगा, क्योंकि तो लंबा बनाना नहीं मेरे को वीडियो। ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आता है ऑक्सीजनेटेड लेफ्ट आर्ट्रियम से, क्योंकि लंग्स में भेजे थे बाय द पल्मोनरी वीन्स। ओके, इधर आ गया ब्लड। इधर इसके बाद हार्ट इस ब्लड को जो ऑक्सीजनेटेड है उसको पूरे होल बॉडी में, जैसे आपको होल बॉडी में बेचता है, होल बॉडी में जाने के बाद वो पूरे ऑर्गन उसे कर देते हैं यूज। ओके, उसका तो वापस बन जाता है ऑक्सीजनेटेड, फिर इधर आता है, फिर ये होता है साइकिल ब्लड का। अब हम बताते हैं टाइप्स ऑफ हार्ट, तो फास्ट करते हैं। 3 टाइप्स ऑफ हार्ट रहते हैं, 3 टाइप्स। ह्यूमन बॉडी का रहता है 4 चेम्बर, जो कि ये तीनों के तीनों एनिमल के
टाइप पे बेस है, मतलब कि वो किस उसके एटमॉस्फेयर कैसा रहता है। टेरेस्ट्रियल के लिए आता है 4 चेम्बर, मतलब कि ज़मीन पे। एक्वेटिक के लिए आता है ये 2 चेम्बर, ओके। और वेंट्रिकल और जो दोनों में रहते हैं उनके लिए आता है ट्राई, ओके, ट्राई चेम्बर्ड, ओके। ह्यूमन हार्ट में 4 चेम्बर रहते हैं, आपको बताया था। ब्लड आएगा आर ए में आएगा, आर ए आर वी मतलब राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, फिर लंग्स, फिर लेफ्ट ऑरिकल, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर होल बॉडी। लेकिन 3 चेम्बर में ऐसा नहीं है। 3 चेम्बर में ऐसा लंबा आपको बाद में बताता हूँ, आपको बताता हूँ। 2 चेम्बर टाइम कम है अपने पास। 2 चेम्बर में सिर्फ 2 चेम्बर वाले रहते हैं, जिसकी जैसे आपको फिश एक्वाटिक रहते हैं, उसमें पहली बात वो एक्वाटिक एनिमल्स है तो ब्लड कैसे लेंगे, गिल्स, उनके पास लंग्स नहीं रहेगा, गिल्स रहेगा। तो ऑरिकल में पहले ब्लड आएगा, फिर वो वेंट्रिकल में जाएगा, फिर वहाँ से जाएगा लंग्स गिल्स में, गिल्स से फिर वेंट्रिकल और फिर होल बॉडी, ओके। छोटा सा है, ज़रा जल्दी कर देते खत्म। ये रहता है एक्वाटिक इसमें जस्ट लाइक फिशेस, ठीक है। ट्राई चेम्बर हार्ट, ये थोड़ा सा लंबा है क्योंकि इसमें 3 चेम्बर है, इससे 4 चेम्बर है तो इसमें क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। सिंगल है, सिंगल सर्कुलेशन क्योंकि 2 चेम्बर है, आया गया, इसमें आया गया, ठीक है नहीं। 4 बार तो उसको 2 चेम्बर, नहीं डबल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन। लेकिन इसमें तो 3 है तो उसे हम ट्राई ना इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन या फिर इनकम्प्लीट सिंगल सर्कुलेशन बोल सकते हैं, ओके। उसके बाद अब हम पढ़ते कि कैसे काम आता है। इसमें राइट एट्रियम में ब्लड आएगा, फिर उसके बाद वो जाएगा वेंट्रिकल्स टू एम्फीबियन, ईमेन एम्फीबियन, सॉरी मैं बताया नहीं था आपको, माय मिस्टेक। इसमें आता है टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक, इसमें आता है एम्फीबियन। एम्फीबियन वो रहते हैं जो कि जो कि वाटर और लैंड दोनों में रहते हैं, ओके। जैसे लाइक फ्रॉग, बट एक्सेप्ट क्रोकोडाइल में लंग्स रहता है, उसमें 4 चेम्बर हार्ट रहेगा। लेकिन क्रोकोडाइल को छोड़ के जितने भी एम्फीबियन जो पानी और जमीन दोनों में रहते हैं, जैसे लाइक फ्रॉग, टर्टल एक्सेट्रा, वो ट्राई चेम्बर्ड हार्ट में रहते हैं, ओके। इनमें ब्लड, आर ए में ब्लड आएगा, उसके बाद फिर वेंट्रिकल में जाएगा, फिर उनमें लंग्स, स्किन और गिल्स तीनों से लेते हो ब्लड रेस्पिरेशन करते, तो उसमें जाएगा, फिर वहाँ से एल ए में आएगा, फिर वेंट्रिकल में जाएगा, फिर होल बॉडी में आएगा। इस चक्कर में यहाँ पे भी रहता है डिऑक्सीजन ब्लड जो कि भी जाने वाला है, और जो आया है वेंट्रिकल में ब्लड वो भी ऑक्सीजनेटेड है, तो दोनों कंबाइन होकर उनकी बॉडी में जाते हैं, तो उनका टोटली ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं रहता, ओके। ह्यूमन बॉडी में टोटल फुल्ली रहता है, फुल्ली क्या बोल सकते हैं उसको, एक पर्टिकुलर वर्ड है इसके लिए, फुल्ली कंप्लीटेड रहता है, इसलिए कंप्लीट रहता है, इसलिए इनकम्प्लीट रहता है, इसलिए मुझे बोलते हैं इन डबल सर्कुलेशन, नहीं डबल सर्कुलेटेड, ओके। इसके बाद आपको पता था शॉर्ट में टोटल पता था आपको यूनिट का काम है। फॉर एग्जाम्पल हार्ट, हमने हार्ट पढ़े, हार्ट का काम क्या है, पंपिंग करना, ना कि मेरा हार्ट तुम्हारे पास है, तुम्हारा हार्ट मेरे पास है, ऐसे फालतू की बात। लेकिन अगर हम तुमको साइंस के बारे में बताओ तो साइंस के हिसाब से हार्ट तुम चेंज कर सकते हो। लेकिन सपोज मेरा हार्ट है, वो किसी को देना है, लेकिन उससे अपना हार्ट, उसका हार्ट खराब हो गया, लेकिन अगर मेरे को अपना हार्ट उसे देना है तो पहली बात उसको उसकी बॉडी को मेरा हार्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बहुत कम चांसेस में उसका बॉडी, आगे वाले की बॉडी, पेशेंट की, अपना दूसरे का हार्ट करती है एक्सेप्ट। इसकी वजह से वो बच सकता है, लेकिन अगर नहीं करेंगी तो आपकी डेथ हो सकती है, जिसने दिया वो भी, जिसने नहीं दिया वो भी, ओके। इसके बाद हम क्या बोलते हैं, हार्ट एक ऑटो रेगुलेटर है, तो खुद से करता है जनरेटेड, मतलब खुद से काम करता है, मायोजेनिक मसल से बनता रहता है। उसके बाद मेड अप ऑफ मेसोडम जो कि जाइगोट्स में आते हैं, 3 लेयर में से बीचवा लेयर है मेसोडम, ठीक है। उसके बाद फिर कोनिकल इन शेप या फिर मैंगो टाइप की शेप बोल सकते हैं। फिर हॉलो ऑर्गन रहता है, ओके, मतलब कि अंदर से पूरा खोल रहता है। उसके बाद ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर देखो और बताओ, फ्लो चार्ट है। पहले बात है राइट आर्टरियम में ब्लड आता है, उसके बाद फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है, उसके बाद फिर लंग्स में जाता है, फिर लंग्स के जाने के बाद प्यूरिफाई होता है ब्लड, प्यूरिफाई ब्लड होने के बाद आर ए एल ए मतलब होता है राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, फिर होल बॉडी में होता है ट्रांसफर आयोटा के चक्कर में। ये था हमारा, अब पढ़ता है टाइप्स, 3 टाइप्स है उसके। 4 चेम्बर वाला जो ह्यूमन में रहता है, जो कि टेरेस्ट्रियल में रहता है। 2 चेम्बर जो कि एक्वेटिक में रहता है फिश, ओके। 2 चेम्बर रहते हैं, ट्राई चेम्बर इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन और सिंगल सर्कुलेशन, ओके। क्योंकि इसमें 3 रहते हैं, ना कि 4 ना डबल, उसको इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन या फिर सिंगल सर्कुलेशन, ये सिंगल सर्कुलेशन डबल सर्कुलेशन, लेकिन दोनों नहीं है, तो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन या फिर सिंगल सर्कुलेशन, ओके।
ये सब तो हमारे हार्ट के बारे में। अगर आपको और चीज़ बताना चाहूँ तो क्या, तो मैं बताऊँगा आपको साउंड के बारे में। ओके, साउंड के बारे में बताते हैं। साउंड के बोले तो कार्डियल साइकिल, ह्यूमन हार्ट की कार्डियल साइकिल 0.8 सेकंड की होती है। 0.8 सेकंड, 0.1 सेकंड अपना ऑरिकल है उसको कॉन्ट्रैक्ट होने में, 0.3 सेकंड लगते हैं उसको, सॉरी 0.4 सेकंड लगते हैं वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने में, और 0.3 सेकंड्स में ये होल ह्यूमन हार्ट है वो रिलैक्स हो जाता है। तो 0.8 में कार्डियल साइकिल हो जाती है। अब साउंड्स की बात करते हैं। साउंड्स का जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो लब, और जब वो होता है रिलैक्स तो डब। ओके, लब डब होता रहता है। और अगर वो स्पीड में होने लगा, आपके हार्ट बीट बहुत जोर से होने लगी, तो मरमर करके स्माइलिंग आती है। MAR मर नहीं, MUR मरमर। ओके, मर। और एक लास्ट थिंग आपको बता दूं, जो के लोग मानते हैं कि हार्ट इनका किसी का रहेगा डाउट कि हार्ट इस शेप में रहता है और इसे किसने बनाया, तो आपको बता दूं कि ये शेप पोइट्री में से इस्तेमाल किया जाता है। एक्चुअली में अगर हम ये देखो, ये शेप, ये हाल अगर ये हिस्सा मिटा दूँ मैं, ओके, और ये ऐसा कर दूँ, ये एक हार्ट हो गया, इधर से दूसरा हार्ट ऐसा, तो ये हो गया टोटल एक शाई शेप। अब बोलते ना कि हार्ट में से दो लोगों के दिल मिलते, इसलिए ऐसा ये डबल, दो लोगों के दिल मिलाओगे तो ये शेप में बनता है। इसलिए वैसे कहते हैं कि ये शेप है हार्ट का, लेकिन ये रियलिटी में नहीं है। रियलिटी का शेप कोने का शेप में रहेगा या फिर मैंगो शेप में रहेगा। ओके, इसके बाद थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।